धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त हो, चाहे वो अतुल प्रसाद जी हो, के पाठक जी हो, या बीपीएससी का कोई अधिकारी हो, शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी हो, या कोई नेता हो, जो भी दोषी पाया जाए सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश जी तो सरकार में है, तो क्या वो इस्तीफा देंगे इस बात के लिए? और तेजस्वी जी क्या माफी मांगेंगे कि फर्जी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांट दिया? और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी क्या अभी जांच करवाएंगे? TRE 3 का पेपर लीक हुआ, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, कोचिंग संचालक, IAS IPS अधिकारी, नेता बचे हुए हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर का। आज तक एक अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में आज तक बीपीएससी का एक अधिकारी नहीं गिरफ्तार हुआ। जब विपक्ष में थे ये लोग, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तो बोलते थे TRE 1 TRE 2 में घोटाला हुआ, लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है। जीतन राम मांझी बोलते, अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? TRE 1 TRE 2 का जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? और बिहार से बाहर के लोगों को आप कैसे दिव्यांग का आरक्षण दे रहे हैं? ये तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? ये सब बंद होना चाहिए। और बिहार से बाहर के, खासकर यूपी के और कुछ झारखंड के भी, बिहार का EWS सर्टिफिकेट भी बना लिए हैं। विज्ञापन निकाला बीपीएससी ने, परीक्षा कंडक्ट करवाया बीपीएससी ने, रिजल्ट दिया बीपीएससी ने, काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने क्यों करवाया? इससे पहले हमने किसी बहाली में ऐसा नहीं देखा है कि फाइनल रिजल्ट जो आता है वो सर्टिफिकेट जांच किए बगैर रिजल्ट आता है किसी का। बीपीएससी भी इसके लिए दोषी है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को मैंने कह दिया कि आप काउंसलिंग नहीं करवाए, हम करवाएंगे। तो बीपीएससी को वहां चाहिए था, अतुल प्रसाद जी को चाहिए था कि काउंसलिंग हम क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि हमने वैकेंसी निकाली है, परीक्षा हम ले रहे हैं, रिजल्ट हमने दिया, तो काउंसलिंग हम करवाएंगे। नहीं तो फिर हम आगे से कोई परीक्षा आयोजित शिक्षा विभाग का नहीं करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 2 चरणों की शिक्षक बहाली हो चुकी है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का पुनर्परीक्षा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि प्रथम और द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली में बहुत सारी खामियां निकल के सामने आ रही है और इसको लेकर छात्र जो हैं वो काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रथम और दूसरे चरण की बहाली के दौरान आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा जो योग्यता कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के लिए जो ज़रूरी थी, उसमें योग्यता का पालन सही से नहीं किया गया और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट परीक्षा पास करके शिक्षक बन गए जिन्हें नहीं बनना चाहिए था और योग्य कैंडिडेट बाहर आ गए। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले महिला आरक्षण को लेकर बात आता है कि बाहर की महिला जो हैं उनको बिहार में आरक्षण का लाभ मिल गया और यहाँ की महिलाएं जो हैं वो बाहर हो गई। कैसे देख रहे हैं TRE 1 TRE 2 में जो भी मामला आया है उसको? देखिए, 35% जो महिला आरक्षण बिहार सरकार ने 2016 से लागू किया सरकारी नौकरियों में, तो उसमें 36 आरक्षण है। और हम लोग विरोध करते रहे हैं कि बिहार से बाहर की महिलाओं को बिहार में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में वैसे भी बेरोजगारी है, जनसंख्या ज़्यादा है और रोजगार का एकमात्र साधन यहाँ सरकारी नौकरी है। कोई फैक्ट्री तो लगाए नहीं, हमारे महानुभाव नेता सब इतने महान नेता है हमारे बिहार की, कोई फैक्ट्री लगाए नहीं। जो फैक्ट्री पहले से चल रही थी उसको भी बंद करवा दिया। तो यहाँ रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है, लेकिन उसमें भी बिहार से बाहर की महिलाओं को ये लोग आरक्षण दे रहे हैं 2016 से। और इसके लिए सभी पार्टियां, सभी नेता दोषी हैं, क्योंकि 2016 से ये लागू है और इस बीच में सभी पार्टियां, सभी नेता बिहार में सरकार में रहे। TRE 1 TRE 2 के समय भी आप देखिए आरक्षण का पालन नहीं किया गया। 35% तो 36 आरक्षण है, उसमें आप कहिएगा कि ये है वो है। 50% जो आरक्षण दिया गया 1 to 5 और 6 to 8 में, उसमें न्यूनतम दिया गया कि न्यूनतम 50% महिला आरक्षण है, यानी कि वो 36 आरक्षण नहीं है। और उसमें अगर बिहार से बाहर की महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं तो ये तो सरासर नियम का उल्लंघन है। तो ये तो आप बीपीएससी, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार स्पष्ट करें कि क्या आपने 1 to 5 और 6 to 8 में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि जो RTI से जो एक डाटा वायरल हुआ है, तो उसको आप पूरे डाटा का एनालिसिस कीजिएगा, मिलाइएगा, तो उससे ये पता चलेगा कि बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया है। क्योंकि जो संख्या आप देखिएगा उस जोड़िएगा तो पता चल जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो बीपीएससी ने दिया है। और अभी जो कोर्ट का एक डिसीजन आया है वो सीटेट से संबंधित है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने जो देखा है, तो उसमें सीटेट से संबंधित है कि जो छूट दिया गया है उसमें है कि सीटेट में आप जो छूट दे रहे हैं तो बिहार के लोगों को ही छूट दे सकते हैं, बिहार से बाहर के लोगों को छूट नहीं दे सकते हैं। तो ये डिसीजन उस पे आया है पटना हाईकोर्ट का। और ये जो आरक्षण मिल रहा है सीटों में आरक्षण, उस पर डिसीजन मेरे ख्याल से नहीं आया है। लेकिन ये भी गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भी गलत है। जो आरक्षण बिहार से बाहर की महिला को दिया है वो बिल्कुल गलत है, नहीं मिलना चाहिए। दरोगा, सिपाही,
बीपीएससी सिविल सेवा यानी बिहार की सभी नौकरियों में जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है। और टीचर बहाली में 1 to 5, 6 to 8 में 50% महिला आरक्षण लागू है। तो अब ये बीपीएससी स्पष्ट करे कि दिव्यांग के साथ भी ये प्रॉब्लम है, और फिर से फर्जी डोमिसाइल के आधार पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो शिक्षक बने हुए हैं, ये भी मामला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है अभी तक जरूरी है। पता नहीं आगे सरकार कर दे कि आर्ट्स वाला भी बन जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक हम लोग यही जान रहे हैं कि बायोलॉजी से इंटर पास करना अनिवार्य है डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई शिक्षक भर्ती में, तो उस प्रक्रिया के तहत आर्ट्स का स्टूडेंट, कॉमर्स का ऑनर्स भी, कॉमर्स का जो स्टूडेंट होगा इंटर पास कॉमर्स से किया हुआ आर्ट्स से, वो भी डॉक्टर बन सकता था, क्योंकि वो इंटरमीडिएट बायोलॉजी से ना करके वो आर्ट्स का भी अगर सर्टिफिकेट देता तो डॉक्टर बन जाएगा आराम से। वही काम शिक्षक भर्ती में हुआ है। विज्ञापन निकाला बीपीएससी ने, परीक्षा कंडक्ट करवाया बीपीएससी ने, रिजल्ट दिया बीपीएससी ने, काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने क्यों करवाया? इससे पहले हमने किसी बहाली में ऐसा नहीं देखा है कि फाइनल रिजल्ट जो आता है वो सर्टिफिकेट जांच किए बगैर रिजल्ट आता है किसी का। बीपीएससी भी इसके लिए दोषी है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसको सरकार के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए था। मैंने उस समय भी अतुल प्रसाद जी को कहा था कि आप चेयरमैन हैं बीपीएससी के, संवैधानिक पद पे हैं, और चीज में तो आप कहते हैं कि संवैधानिक पद है, और इसमें आप क्यों पीछे हट रहे हैं? शिक्षा विभाग कुछ कर रहा है, सरकार कुछ करे, उससे मतलब नहीं। आपको अपना पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और काउंसलिंग आपको खुद करवाना चाहिए। नहीं तो आप छोड़ दीजिए कि शिक्षक भर्ती हम नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए, सरकार से कह दीजिए कि इस तरह से हम शिक्षक बहाली नहीं करेंगे। और काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया। हमने उस समय भी कहा था अतुल प्रसाद जी को कि आप जब अंतिम रिजल्ट आता है किसी भी बहाली का, तो उससे पहले काउंसलिंग होता है, सर्टिफिकेट की जांच होती है। तो आप जो औपबंधिक रिजल्ट कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तो आप पहले सर्टिफिकेट जांच कर लीजिए। जो सही सर्टिफिकेट जिसका हो, सब कुछ से आप संतुष्ट हो जाए, तब आप रिजल्ट जारी कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं काउंसलिंग शिक्षा विभाग कह रहा है कि हम करवाएंगे, तो हम सिर्फ रिजल्ट दे रहे हैं, एक मिनट काउंसलिंग शिक्षा विभाग कराएगा, तो आप रिजल्ट दीजिए। जितना सीट पे वैकेंसी निकला है उससे 1.5 गुना या 2 गुना 3 गुना जितना देना है, मगर सीट से ज़्यादा दीजिए रिजल्ट। और उसके बाद काउंसलिंग होगा तो उसमें जो फर्जीवाड़ा किया होगा या डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो वो लोग वैसे भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद TRE-1 के रिजल्ट के बाद भी जब कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ी की बात आई थी रिजल्ट, हमने उस समय भी आंदोलन किया था। आपको याद होगा, सबको याद होगा, 25 अक्टूबर 2023 अतुल प्रसाद ही चेयरमैन थे, और उस दिन भी हमने बीपीएससी गेट पे आंदोलन किया था, जिसमें मेरे साथ पुलिस वाले ने बदतमीजी किया था। तो कुछ लोग अभी बोल रहे हैं, तो हालांकि वो जो बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद का मतलब पक्ष ले रहे हैं दिलीप जी, या अतुल प्रसाद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही लोग होंगे जो 270 हजारीबाग में पकड़ाए हैं, या अलग अलग जिला में जो मैरिज हॉल में रह के क्वेश्चन आंसर रटता है, सेटिंग में रहता है। क्योंकि जो परीक्षार्थी रियल में ईमानदार होगा वो ऐसी बात नहीं बोलेगा, क्योंकि हम तो खुद बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं। परसेंटाइल आंदोलन 31 अगस्त 2022 अतुल प्रसाद के खिलाफ आंदोलन हुआ था। 25 अक्टूबर 2023 शिक्षक भर्ती के लेकर ही अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे। हम अतुल प्रसाद जी के कुछ कार्यों की सराहना करते हैं और आज भी करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा में जो उन्होंने सुधार किया, जैसे ई ऑप्शन हटाया गया, मेंस से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया गया एक तरह से, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग 5-6 साल से लड़ रहे थे। जो व्यवस्था परीक्षा में किया गया, बायोमेट्रिक मेरे कहने पे उन्होंने लागू किया कि भाई मुन्ना भाई बैठता है तो कैसे पता चलेगा बाद में कि उसके बदला दूसरा कोई तो एग्जाम नहीं दिया था। तो ये सब चीज़ के लिए हम तारीफ उनकी अभी भी करते हैं। लेकिन जो TRE-1 में गड़बड़ी हुई रिजल्ट में, TRE-2 में जो गड़बड़ी हुई, TRE-2 में इन्होंने भाषा क्या बीपीएससी की ही गड़बड़ी है? क्योंकि रिजल्ट आने से पहले काउंसलिंग का डेटा आ जाता था। मैं सारी बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। TRE-2 के समय भाषा अर्हता को समाप्त किया अतुल प्रसाद जी ने, तो इसकी जिम्मेवारी किन की होगी? अगर ये किसी तरह के मतलब धांधली सेटिंग या पक्षपात के रूप में किया गया, क्या किया गया तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किया तो अतुल प्रसाद जी ने, तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। इसमें शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी नहीं बनती है। परीक्षा के बाद आप किसी सब्जेक्ट की अर्हता को समाप्त कर देते, अनिवार्यता को समाप्त कर देते। आप उर्दू बांग्ला का क्वेश्चन नहीं छपाता, उसका ले लेते एग्जाम अलग से, या फिर पहले ही कह देते कि हम नहीं लेंगे भाषा अर्हता की परीक्षा। लेकिन परीक्षा के बाद आपने ऐसा किया तो वो गलत किया। जो भाषा में समय दिए होंगे क्वेश्चन बनाने में, पढ़े होंगे, पर उनका तो समय गया। उसके बाद आपने फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा को अचानक सेकेंड शिफ्ट में कर दिया कि साइक्लोन है। वहाँ पे आपने कह दिया साइक्लोन है, किसको फायदा उससे पहुँचा रहे थे आप? ये भी तो गलत हुआ ना। यहाँ 1 मिनट अगर कोई लेट से सेंटर पर बढ़ रहा है तो उसको आप परीक्षा में नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं कि टाइम
से फाजिल हो गया तो उसको नहीं जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं बाहर में आंसर क्वेश्चन रटते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो हम लोग भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा आपने सेकेंड शिफ्ट में कराया, तो यहाँ पे बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का ये जिम्मेवारी बनता है। मैंने ये कहा कि परीक्षा कंडक्ट करवाना, रिजल्ट देना, परीक्षा की प्रक्रिया, इसके लिए कुछ अच्छा काम हुआ तो अतुल प्रसाद जी धन्यवाद के पात्र हैं, गलत हुआ तो उसके लिए दोषी अतुल प्रसाद जी हैं और बीपीएससी पूरा। मैंने कहा बीपीएससी जिम्मेवार है और दोषी है। अगर अच्छा काम हुआ तो तारीफ होगा, गलत होगा तो विरोध भी उन्हीं का होगा। और उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई काउंसलिंग, अब देखिए बीपीएससी ने शुरुआत किया था कि काउंसलिंग करवाएंगे, और हर बहाली में होता है, जो आयोग बोर्ड वैकेंसी निकालता है वही काउंसलिंग करवाता है। और विज्ञापन में लिखा था कि दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच मेडिकल टीम के द्वारा, शायद आईजीएमएस के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होगा। तो इससे क्या था, सीट खाली नहीं रहता। लेकिन क्या हुआ, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच लेटर वार हुआ। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को मैंने कह दिया कि आप काउंसलिंग नहीं करवाए, हम करवाएंगे। तो बीपीएससी को वहाँ चाहिए था, अतुल प्रसाद जी को चाहिए था कि काउंसलिंग हम क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने वैकेंसी निकाली है, परीक्षा हम ले रहे हैं, रिजल्ट हमने दिया, तो काउंसलिंग हम करवाएंगे, नहीं तो फिर हम आगे से कोई परीक्षा आयोजित शिक्षा विभाग का नहीं करवाएंगे। करना चाहिए, उनको संवैधानिक पद है, लेकिन नहीं किया इन्होंने। तो सरकार के इशारे पे काम किए, शिक्षा विभाग के दबाव में काम किए, तो गलती तो हुआ है बीपीएससी से। और उसके बाद अगर शिक्षा विभाग ने ये किया, सरकार का ही हस्तक्षेप होगा ना, उसके बाद यही सब हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाया, तो शिक्षा विभाग की ये जिम्मेवारी बनती थी, के पाठक की जिम्मेवारी बनती थी। जिस तरह जो अच्छा काम हो रहा था उसके लिए के पाठक को धन्यवाद देते हैं शिक्षा विभाग में। बीपीएससी में अच्छा काम हुआ तो हम अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं, जहां गलत हो रहा है वहां अतुल प्रसाद जी भी दोषी हैं, हम ये भी कह रहे हैं। तो उसी तरह के पाठक जी भी दोषी हैं कि उन्होंने काउंसलिंग करवाया, तो क्यों नहीं सही से काउंसलिंग करवाया भाई। एसटीईटी सर्टिफिकेट चाहिए, बीएड का सर्टिफिकेट लगा दिया और हो गया, उसको नौकरी मिल गया। एसटीईटी 2023 वाले नहीं उसके लिए योग्य थे, कैसे 2023 वाले को आपने जॉब कर दे दिया। सीटेट फेल है, उसको कैसे आपने नौकरी दे दिया। एसटीईटी फेल है, उसको नौकरी दे दिया। बीएड का सर्टिफिकेट लगा के हमने तो एक अभ्यर्थी को ला के खड़ा कर दिया था ना, जो झारखंड के थे, हम नाम भूल रहे हैं, बीपीएससी के गेट पे 25 अक्टूबर को खड़ा कर दिया था। उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शिकायत पोर्टल बनाया कि जो शिकायत है शिकायत कीजिए, और उसके बाद भी देखिएगा आप 46 या कितना लोग का रिजल्ट फिर दिया गया। तो यहाँ तो गलत हुआ है ना, बीपीएससी के द्वारा भी गलत हुआ, और शिक्षा विभाग के द्वारा सबसे ज्यादा गलती ये हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया ही नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी ने दिखाया आपने उसको मान लिया सही और नौकरी दे दिया। अब हो सकता है इसके पीछे सरकार की कोई बड़ी साजिश हो। मैंने उस समय भी कहा था, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र जब बांटा जा रहा था, मैंने उससे पहले भी कहा था कि क्या नीतीश जी, तेजस्वी जी इस बात की गारंटी लेंगे कि 2 नवंबर को जितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उसमें एक भी फर्जी नहीं होगा। अगर फर्जी निकला तो ये लोग इस्तीफा देंगे। तो एक तो पहले ही सरकार से बाहर है तेजस्वी जी, नीतीश जी तो सरकार में है, तो क्या वो इस्तीफा देंगे इस बात के लिए? और तेजस्वी जी क्या माफी मांगेंगे कि फर्जी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांट दिया? और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी क्या अभी जांच करवाएंगे TRE 1 TRE 2 का फर्जीवाड़ा का? नहीं करवाएंगे। सभी लोग मिले हुए हैं। TRE 3 का पेपर लीक हुआ, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, कोचिंग संचालक, IAS IPS अधिकारी, नेता बचे हुए हैं। बीपीएससी ऑफिस के अंदर का आज तक एक अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में आज तक बीपीएससी का एक अधिकारी नहीं गिरफ्तार हुआ। तो ये सब क्या चल रहा है? सिपाही भर्ती में SK सिंघल घूम रहा है, मजा ले रहा है, सिक्योरिटी एडवाइजर बन गया, तो कैसे चलेगा? मैं आज फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, 25 अक्टूबर 2023 को भी आंदोलन किए थे बीपीएससी गेट पे, तो उस समय भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, TRE 1 TRE 2 में बीपीएससी की भी गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है, और सरकार की सबसे ज्यादा गलती है, क्योंकि सरकार को सिर्फ रिकॉर्ड बनाना था, रिकॉर्ड कि हम 2 लाख नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, 4 लाख नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उसने फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, और बाद में सबको बाहर अब करना ही पड़ेगा। वो पहले वैसे भी बाहर होना था। देखिए चुनाव के बाद वैसे भी सरकार को सब पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। चुनाव, ये लोकसभा चुनाव के बाद सबको बाहर करना ही था सरकार को धीरे धीरे, लेकिन हो सकता है उसमें फिर पैसा लेके मैनेज भी हो सकता है। जैसे बायोमेट्रिक बहुत जगह मैनेज हुआ है, पैसा लेके मैनेज हुआ है। और TRE 3 का पेपर लीक हुआ, तो इस पे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी तो सरकार में है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जब विपक्ष में थे ये लोग, जीतनराम मांझी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तो बोलते थे TRE 1 TRE 2 में घोटाला हुआ, लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है, जीतनराम मांझी बोलते। अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? TRE 1 TRE 2 का जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं कि आप TRE 1 TRE 2 में जितने लोग चयनित हुए हैं, शिक्षक बने हैं, सबका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से करवाइए, बायोमेट्रिक करवाइए फिर से। और जो भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट,
फर्जी डोमिसाइल, फर्जी EWS, फर्जी NCL, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा किए हैं सबकी जांच कीजिए, सबको बाहर कीजिए। जो भी सीट खाली बचता है उस पर संशोधित रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए, तभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। क्योंकि ये गलती BPSC, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की है, न कि अभ्यर्थियों की है। और इस गड़बड़ी में, धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त हो, चाहे वो अतुल प्रसाद जी हो, के पाठक जी हो, या BPSC का कोई अधिकारी हो, शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी हो, या कोई नेता हो, जो भी दोषी पाया जाए सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, इसकी तो जांच होनी चाहिए एकदम बढ़िया से, मेडिकल टीम के द्वारा जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो शरीर से स्वस्थ हैं वो लोग जॉब ले लिए हैं दिव्यांग की कैटेगरी में, और जो मतलब अस्वस्थ हैं, पैर से विकलांग हैं, वो लोग बाहर हैं, रोड पे भटक रहे हैं। और बिहार से बाहर के लोगों को आप कैसे दिव्यांग का आरक्षण दे रहे हैं? ये तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? ये सब बंद होना चाहिए। और बिहार से बाहर के, खासकर यूपी के और कुछ झारखंड के भी, बिहार का EWS सर्टिफिकेट भी बना लिए हैं। कोई है, बहुत सारे लोग हैं BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, EBC का, SC का सर्टिफिकेट बना लिए, यहाँ का आवासीय बनाकर और नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ तक ले लिए हैं। तो सब की जांच की जाए, एक एक की जांच की जाए। और जो भी इसमें दोषी हो, जो फर्जी आवासीय बनाया हो, फर्जी NCL बनाया हो, सब पे कार्रवाई हो। और जो नियुक्ति जो हुई है और जो इसके लिए काउंसलिंग की है, उन लोग पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने उस समय भी कहा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए, नहीं हो रहा है। क्योंकि अभ्यर्थी हमको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। तो सरकार की ये साजिश थी कि हमको दिखाना है कि हम 1,20,000, 1,10,000 को नियुक्ति दे रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। बस ये रिकॉर्ड बनाना था सरकार को, और पैसा वसूली करना था। बहुत लोग पैसा वसूली किए होंगे उसमें। तो अभी भी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार, और फिर से काउंसलिंग करवाए। फर्जी जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है, शैक्षणिक, प्रशासनिक, STET, CTET, सब का जांच करे, माने सारे सर्टिफिकेट का जांच करे, दिव्यांग सर्टिफिकेट या जो भी। और जो फर्जी शिक्षक बने हैं किसी भी तरह उसको बाहर किया जाए, जितना सीट खाली उस पर रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। और TRE-3 पेपर लीक में जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, अधिकारी, नेता शामिल है, BPSC ऑफिस के अंदर के लोग शामिल है, सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर TRE-3 होगी, फिर उसका पेपर लीक होगा। बाहर बात नहीं भी आएगा, अंदर अंदर होगा। TRE-2 का भी देखिए कटअप बहुत ज़्यादा गया था, तो उसमें भी अब लग रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब कि उसमें भी पेपर लीक था, भले बाहर नहीं आया लेकिन लीक था। अगर अभ्यर्थी उस समय बताते तो उस समय भी हम लोग हो सकता है कुछ कर पाते, लेकिन बहुत लेट से अब बता रहे हैं। ठीक है, तो दिलीप जी थे, और इनका साफ साफ कहना है कि जांच सबका होना जरूरी है, नहीं तो अन्याय छात्रों के साथ होते रहेगा। और संशोधित रिजल्ट जितने फर्जी लोग बहाल हुए हैं उनके बदले में जारी किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।